फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है निक नाम के लड़के से जो कि अपनी फ्रेंड ग्लोरिया को ढूंढ रहा था। तभी वो उसे ढूंढते हुए नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे उसको अपने एक दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर निक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर निक वहाँ से भागकर अपनी फ्रेंड ग्लोरिया को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पे ग्लोरिया दिखाई देती है, पर हम देखते हैं कि ग्लोरिया एक और लड़के को खा रही थी, जिसका मतलब था कि ग्लोरिया ने ही पहले वाले लड़के को भी खाया था, जिसे देखकर निक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी ग्लोरिया उसके पास आने लगती है। तो निक वहां से डर के मारे भाग जाता है और जैसे ही निक रोड में पहुंचता है उसका एक्सीडेंट एक कार वाले के साथ हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके घर में कॉल की जाती है। तो फोन घर में ट्रेविस उठाता है जो कि निक की मॉम का बॉयफ्रेंड होता है और वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले निक से पूछताछ कर रहे थे कि वो किससे डर कर भाग रहा था और सभी को लग रहा था कि निक नशे में था, जिस वजह से वो ऐसे ही रोड में भाग रहा था। तो निक कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद निक की मॉम पुलिस वालों को वहां से भगा देती है। तभी ट्रेविस को भी अपनी एक्स वाइफ का कॉल आता है जो कि अपने बेटे को वीकेंड्स के लिए ट्रेविस के पास भेजना चाह रही थी, पर ट्रेविस का बेटा मना कर देता है, जिसके बाद ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे स्कूल भेज देता है क्योंकि वो एक टीचर थी। जिसके बाद ट्रेविस निक के पास रुक जाता है जहाँ पे निक की अचानक से आंख खुलती है। तो वो ट्रेविस को बताता है कि उसने कुछ भयानक देखा था और वो ग्लोरिया के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद ट्रेविस भी रात को उसी चर्च में जाता है जो कि अबैंडन पड़ा हुआ था और ट्रेविस अंदर जाकर थोड़ी छानबीन करने लगता है। तभी उसका एक जगह पर पैर स्लिप हो जाता है और वो देखता है बहुत सारा ब्लड, जिसे देखकर ट्रेविस की हालत खराब हो जाती है और वो भी वहां से भाग जाता है। कि अगले दिन ट्रेविस जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कल रात की सारी बात बता देता है। वो बोलती है कि वो तो ड्रग्स का अड्डा है, क्या पता किसी ने ड्रग्स के पीछे एक दूसरे को मार दिया हो। जिसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि नर्स से अपना एक हाथ खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि वो अच्छे से पूप कर पाए। तो नर्स भी उसका एक हाथ खोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद निक अपना दूसरा हाथ भी फटाफट से खोल लेता है और अपने घर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम निक की मॉम को देखते हैं जो कि नर्स पे चिल्ला रही थी। तो नर्स उन्हें बोलती है कि आप खुद से उसे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद निक की माँ और ट्रेविस दोनों ही उसी चर्च वाली जगह में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पे निक नहीं मिलता है। जिसके बाद वो निक के दोस्त काल के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि मुझे भी निक के बारे में नहीं पता और लोग निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। हम निक को देखते हैं जिसने पब्लिक फोन से काल को फोन करके एक जगह में बुलाया हुआ था और वो काल से मिलने उस कैफे में जाता है जहाँ पे वो रोते हुए काल से पूछता है कि तुमने मुझे क्या चीज दी थी। काल निक को बताता है कि वो तो नॉर्मल सा नशा था, पर निक बोलता है कि उसे लेने के बाद मुझे काफी गंदे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो काल उसे शांत कराते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास नशा है। तो निक ना में जवाब देता है। जिसके बाद काल उसे नशा दिलाने के लिए एक सुनसान जगह में लेकर जाता है। निक भी खुशी खुशी काल के साथ चल पड़ता है और एक जगह जाकर काल उसे गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है और बंदूक लेकर बाहर आने के लिए बोलता है, पर निक सावधान हो जाता है और फिर वो काल को आकर पकड़ लेता है। तो हाथापाई में निक काल की गन से काल को ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से काल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो निक काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो वो अपने माँ के बॉयफ्रेंड ट्रेविस को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रेविस और उसके मॉम आ जाते हैं। तभी निक फटाफट से उन दोनों को काल की लाश दिखाने के लिए लेकर जाता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पे काल की डेड बॉडी थी ही नहीं। तो निक और ज्यादा वहाँ पे डिप्रेस हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद निक की मॉम उसे चुप कराती है और फिर वो उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी कार को बैक करते हुए ट्रेविस को काल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो कार से उतरकर उसके पास जाते हैं। पर हम देखते हैं कि काल थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, पर वो जैसे ही ट्रेविस को काटने वाला होता है निक फटाफट से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। पर हम देखते हैं काल फिर से खड़ा हो जाता है, तो ट्रेविस फिर से उसके ऊपर कार से हिट कर देता है। इसके बाद वो तीनों काल की बॉडी को देखने जाते हैं और हम देखते हैं कि काल की बॉडी में तब भी एक मूवमेंट थी और वो तीनों ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है एलिशिया नाम की लड़की से जो कि अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी, पर वहाँ की हालत देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। तभी वो अपनी मदर को कॉल करती है जो कि और कोई नहीं निक की ही माँ थी। उसी तरफ हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि अपने बेटे को कॉल करता है, पर उसका बेटा उसकी फ़ोन नहीं उठाता और वहीं से कट कर देता है।
उसके बाद वो तीनों मिलकर अलीशा के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं, जहाँ पे वो उसके बॉयफ्रेंड की हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अलीशा को उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। पर अलीशा उनकी बात नहीं मानती, तो अलीशा का बॉयफ्रेंड उसे खुद बोलता है वहाँ से जाने के लिए। तो ना चाहकर भी अलीशा को उसे छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने वाले नेबर्स ने घर में पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पे वो उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं। तो वो उनको हाँ हाँ बोलकर वहाँ से घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन लोगों की नज़र अपने नेबर लैरी पे पड़ती है, जो कि इन्फेक्टेड लग रहा था, पर उस पर ध्यान ना देकर वो लोग अंदर जाते हैं। तो ट्रेविस बाहर आकर अपनी गाड़ी को पहले साफ करता है और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। और हम उसके बेटे को देखते हैं, जो कि रोड में ऐसे ही घूम रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ पास में हो रहे प्रोटेस्ट पे पड़ती है, जहाँ हम देखते हैं एक पुलिस वाले को किसी इन्फेक्टेड मैन ने काट लिया था और वहाँ पे लाश देखकर वो थोड़ा डर जाता है और फिर कैमरे से शूट करने लगता है। वहाँ पे आसपास में खड़े हुए लोग भी उन पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने एक होमलेस मैन को मार दिया था। अगले सीन में हम निक और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पे निक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, पर उसकी मॉम उसे हौसला देते हुए बोलती है कि तुम्ही ने हम सबको बचाया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक की मॉम उसकी दवाइयाँ लेने स्कूल में जाती है, जहाँ पे उसकी का एक स्टूडेंट भी आ जाता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए वो डर जाती है। वो उन्हें शांत करवाता है, जिसके बाद वो उन्हें स्कूल की कैंटीन में लेके जाता है, जहाँ पे बहुत सारा कैन फूड पड़ा हुआ था। तो अपने स्टोरेज के लिए वो सारा खाना वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि सामने से स्कूल का प्रिंसिपल आ रहा था, जो कि इन्फेक्टेड था, जिसे देखकर निक की मॉम थोड़ा डर जाती है। तभी वो उसके पास आ जाता है और उसे काटने वाला होता है। अभी पीछे खड़ा हुआ उसका स्टूडेंट आकर उसे चाकू से स्टैप करता है, और वो प्रिंसिपल उसे ही काटने लगता है। तो वो उसे सीढ़ियों से धक्का मार देता है, तो प्रिंसिपल उसे भी पकड़ के नीचे ले जाता है। तभी वो उसे काटने वाला होता है, तो मिस्सी आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स वाइफ के पास आता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो उसे वहाँ से भगाने लगती है। जिसके बाद ट्रेविस जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और उसके फ़ोन से अपने बेटे को कॉल करता है। और हम उसके बेटे को देखते हैं, जहाँ पे वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ट्रेविस उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो उसे नहीं बताता। जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है। फिर ट्रेविस के एक्स वाइफ को न्यूज़ से पता चल जाता है कि उनका बेटा कहाँ है। वो लोग उसे ढूंढते हुए वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ट्रेविस की एक्स वाइफ उस लाश को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कुछ पीपीटी किट पहने हुए लोगों को, जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे आए थे। तभी ट्रेविस को उसका बेटा मिल जाता है, तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, तो वो किसी लोकल से उनको भी घर में लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे वो लोकल मान जाता है। जिसके बाद वो सभी उसी घर में रुक जाते हैं और वो लोग उन्हें बोलते हैं कि जैसे ही दंगा शांत होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम मिस्सी को देखते हैं, जो कि निक की दवाइयाँ लेकर घर वापस आ चुकी थी। जिसके बाद वो निक को उसकी दवाइयाँ देकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वहाँ पे उसे ट्रेविस का कॉल आता है, तो उसकी आवाज़ सुन के सी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तो ट्रेविस उसे बोलता है कि शायद मैं वहाँ पे ना आ पाऊँ, तो तुम मेरे बगैर ही ट्रैक से निकल जाना। इसके बाद फ़ोन भी कट हो जाता है और तभी सी भी रोते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अलीशा उनसे पूछती है कि क्या बात है, तो वो बताती नहीं और उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है। तभी अलीशा बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पे उनका नेबर लैरी अपने सामने वाले नेबर्स को काट रहा था। ये सब देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम ट्रेविस की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो रिलीजियस औरत प्रेयर करके कैंडल्स को बुझा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिस को दिखाते हुए, जो कि बाहर की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक इन्फेक्टेड मैन पे पड़ती है, जिसे देख के वो डर जाता है। इसके अगले सीन में ट्रेविस का परिवार और उस शॉप ऑनर के परिवार वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, जो कि वो निकल भी जाते हैं। पर भागते भागते उस शॉप ऑनर की बीवी का पैर किसी होल्डिंग के नीचे आ जाता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। वो लोग समहाउ मैनेज करके ट्रेविस के ट्रक तक पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि ट्रेविस बाहर की तरफ देख रहा था। तभी वो देखता है कि शहर के धीरे धीरे करके सभी लाइट आउट हो रहा था। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को समझा रहा था कि हमें ट्रेविस के बिना यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। पर उसकी मॉम नहीं मानती। तभी वहाँ पे भी लाइट चली जाती है और सडनली उन्हें कुछ आवाज़ आती है, तो वो सभी डर जाते हैं। तभी निक उस आवाज़ की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे उनका डॉग था, जो कि अंदर आने के लिए गेट के दरवाजे को पीट रहा था। निक उसे अंदर ले लेता है, पर वो देखते हैं कि उसके शरीर में किसी का ब्लड लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वहाँ पे इन्फेक्टेड लैरी भी आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। तो निक उनको बोलता है कि हमें साथ वाले पड़ोसी के घर जाना चाहिए, क्योंकि उसने वहाँ पे एक बार गन देखी थी। तो
तो वो लोग वहाँ पे गन लेने के लिए पहुँच जाते हैं, पर सडनली वहाँ पे लाइट चली जाती है। तब तक निक को भी गन मिल चुकी थी। तभी अलीशा भी अपने घर की तरफ देखती है जहाँ पे लैरी उसके डॉग को मार के खा रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर तभी वहाँ पे ट्रेविस भी आ जाता है, जिसे देखकर केसी भी काफ़ी डर जाती है। तक ट्रेविस भी अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर एंटर हो जाता है, पर वहाँ अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पर सडनली तभी वहाँ पे लाइट आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लैरी उसी डॉग को खा रहा था, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लैरी भी ट्रेविस को देख लेता है, जिसके बाद वो उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। ट्रेविस उसे दूर भागने के बजाय उल्टा लैरी लैरी करके उसे बुलाने लगता है। तब तक केसी भी गन लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है निक के साथ। पर अलीशा वहाँ से वापस चली जाती है बची हुई बुलेट्स को लेने के लिए। दूसरी तरफ लैरी भी ट्रेविस के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पे उनके साथ आया आदमी लैरी पे बंदूक से हमला कर देता है। लैरी वहाँ पे मरता नहीं, जिसके बाद वो उसके और क्लोज जाता है और उसके सर को ही उड़ा देता है। इसके बाद लैरी वहाँ पे मर जाता है और हम अलीशा को देखते हैं जो कि बची हुई बुलेट्स को लेने जाती है। पर तभी उसे वहाँ पे किसी का होने का एहसास होता है, तो वो टेबल के नीचे छुप जाती है और तभी उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर अलीशा वहाँ पे हिम्मत करके बुलेट्स लेकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। पर तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ने लगती है, तो दूसरी तरफ से क्रिस उसे पकड़ के अपने घर की तरफ खींच लेता है। अभी हम उस ज़ॉम्बी का फेस देखते हैं, जो कि और कोई नहीं अलीशा और निक की नैनी होती है, जिसे देखकर केसी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। इसके बाद हम वो दूसरी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे उनकी बेटी अपने डैड को बोल रही थी कि हमें भी इनके साथ ही निकल जाना चाहिए जहाँ पे वो जा रहे हैं। पर उसका डैड उसे साफ साफ मना कर देता है। और अगले दिन क्रिस उस आदमी के साथ मिलकर बुलेट्स की नॉलेज ले रहा था और साथ ही बंदूक कैसे चलाई जाती है उसे भी सीख रहा था। पर तभी वहाँ पे ट्रेविस आ जाता है। वो क्रिस पे गुस्सा होने लगता है और उसे गन से दूर रहने के लिए बोलता है। साथ ही वो उस आदमी को भी समझाता है कि वो क्रिस से दूर रहे। दूसरी तरफ हम केसी को देखते हैं, जो कि हैमर लेकर अपने उसी इन्फेक्टेड दोस्त के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे ट्रेविस आ जाता है, जो कि केसी से उसका हैमर ले लेता है और उसे बोलता है कि क्या पता ये ठीक हो जाए, तो तुम्हें इन्हें मारकर अपने सिर पे बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम दूसरी फैमिली को भी देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी अभी भी उन लोगों के साथ जाने की बात कर रही थी, तो उसका डैड फिर से उसे डांट कर मना कर देता है। और हम देखते हैं कि ट्रेविस का परिवार और केसी का परिवार कार लेकर रेगिस्तान की तरफ निकलने लगे थे। तभी केसी देखती है कि उस औरत का हस्बैंड घर वापस आ चुका है, जिसे देखकर केसी काफ़ी डर जाती है। तो वो वापस से उसके पास जाकर उसे रोकने लगती है, पर तब तक वो आदमी अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा रोता है और उसे हग करने लगता है कि तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आकर उसकी वाइफ को हेडशॉट करके मार देते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले उन लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि क्या वो किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए जो इन्फेक्टेड हो, तो वो लोग मना कर देते हैं। तभी एक मिलिट्री वाला वहाँ पे कुछ गड़ा हुआ देखता है, तो वो पूछता है ये क्या है। ट्रेविस बताता है कि यहाँ पे हमारे डॉग की डेड बॉडी है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि मिलिट्री वाले कैसे डेड बॉडीज़ को किसी ट्रक में लाद लाद कर लेके जा रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिस को दिखाते हुए, जो कि आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। और साथ ही वो बताता है कि मिलिट्री वालों ने उनके आसपास के एरिया में फेंस लगा दी है और उनका एरिया सेफ बताया है। और तभी बात करते करते वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे एक घर से लाइट फ्लैश हो रही थी, पर उनको बताया गया था कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो वो अपने डैड को भी दिखाता है, पर उसके डैड बोलते हैं कि शायद कोई मेटल चमक रहा होगा, तो वो उसके बात पे ध्यान नहीं देते। जिसके बाद वो मेडिसिन के पास भी जाता है ये दिखाने के लिए, तो वो बोलती है कि शायद तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, क्या पता वहाँ पे किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा हो। सीन शिफ्ट होता है कैंप की तरफ, जहाँ पे आर्मी वाले सभी को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने वाले थे। इसके बाद अलीशा और उनके घर में रह रही लड़की वो सभी फौजी के पास जाकर मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, तो वो भी काफ़ी प्यार से बात कर रहा था और हमें समझ आता है कि शायद वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद हमें आर्मी चीफ और ट्रेविस को दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ उसे बोल रहा था कि तुम्हें एक आदमी से बात करनी है और उसे रूम से बाहर निकालना है। तो वो बोलता है मैं कैसे करूँगा, तो चीफ बोलता है तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि उसकी बीवी को भी लगता है तुम उससे बात कर सकते हो। तो ट्रेविस उनके घर जाता है, जहाँ पे वो उसकी बीवी से पूछता है कि उसका पति कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि वो कल रात से ही अपने वॉशरूम में लॉक्ड है। जिसके बाद ट्रेविस उस वॉशरूम में जाता है, यहाँ पे ट्रेविस उस आदमी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी 2 बच्चियां हैं, तो तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तुम्हें उनका सहारा बनकर बाहर आना चाहिए। ट्रेविस की बात मानकर वो आदमी भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पे उसी आदमी की वाइफ ट्रेविस के घर आई होती है और उसे बोलते हैं कि तुमने उसे क्या बोला था, जिसके बाद वो घर छोड़ के ही भाग गया है और ना ही वो कहीं मिल रहा है। जिसके बाद सभी टेंस में आ जाते हैं, पर ट्रेविस उसे बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इसके अगले दिन मेडिसिन ऐसे ही छत पे बैठ के लाइट फ्लैश करने लगती है तो उसे सामने कुछ हलचल दिखती है। दूसरी तरफ ट्रेविस भी उसी आदमी को ढूंढ रहा था। सीन शिफ्ट होता है लाइजा की तरफ, जहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्टर आती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने किस बेस पे ये मेडिसिन सबको दे रही हो। तो लाइजा उसे बताती है कि मेडिसिन शॉर्टेज की वजह से उसे वही करना पड़ा जो उसके पास था, जिसे देखकर वो डॉक्टर भी काफी इम्प्रेस होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसिन को, जो कि फेंसिस को काट के दूसरी तरफ का हाल देखने गई थी और चलते चलते उसे काफी सारी लाशें दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी और वो देखती है कि कुछ नॉर्मल लोगों को भी मारा गया था। तभी वहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं तो वो भागकर एक कार के नीचे छुप जाती है और वहीं पे वेट करने लगती है आर्मी का वहां से जाने का। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पे लाइजा और वही डॉक्टर आई होती है उस लेडी को देखने के लिए जिसका पैर टूट गया था, और वो उसे बताती है कि तुम्हें ऑपरेट की नीड है। जिसके बाद वो निक को भी देखने जाती है, जहाँ पे उसकी हार्ट बीट काफी तेज लग रही होती है, पर उस टाइम वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। और तब तक मेडिसिन भी घर आ चुकी थी और काफी घबराई हुई थी। तो वो आदमी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो मेडिसिन उसे बताती है कि मैं फेंस के उस पार गई थी जहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी मारा गया था। वो बोलता है कि प्लीज तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ कैंप में जाने वाला है जहाँ पे उसका ऑपरेट होगा। और वो बोलता है कि तुम प्लीज अपने बेटे का भी ध्यान रखना। उसके बाद मेडिसिन जाती है निक के पास और उसे खूब मारती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कहीं से चोरी करके अपने ड्रग की लत को पूरी कर रहा है। शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पे उस लेडी को मेडिकल कैंप लेके जा रहे थे। तभी उसका हस्बैंड भी उसके पीछे जाता है तो आर्मी वाले उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 जनों का नाम है, जिसमें दूसरा नाम निक का होता है। और ये सुनते ही उसकी बहन उसे वहाँ से भागने को बोलती है तो निक वहाँ से भागने लगता है। तो आर्मी वाले उसे पकड़ने लगते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ही ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी लाइजा को समझा रही थी कि उसके साथ मेडिकल कैंप चले, क्योंकि उसकी वहाँ पे काफी ज्यादा नीड है। तो कुछ देर सोचने के बाद लाइजा भी उनके साथ निकल जाती है और क्रिस ये दूर से ही देख रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। पर लाइजा उसे दूर से बोलती है कि अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी वापस आऊंगी। ट्रेविस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो निराश होकर छत पे चढ़ता है, जहाँ पे दूर से उसे लाइट चमकती हुई दिखती है और वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी गायब हुए आदमी से, जो कि डिटेंशन सेंटर में था, जहाँ पे एक ब्लैक आदमी उसके वाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहा था और वो आदमी काफ़ी रो रहा था। पर उसी की थोड़ी देर बाद आर्मी वाले आकर उस आदमी को ले जाते हैं, जिसके बाद हमें वहाँ पे निक भी दिखाया जाता है। मतलब वो सभी एक कैदियों की तरह वहाँ पड़े हुए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रेंडा नाम की लड़की पे, जो कि आर्मी वालों के कैंप के आगे आकर काफ़ी ज़्यादा गंदी गालियाँ दे रही थी। जिसके बाद आर्मी वाले थोड़ा भड़क जाते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड आके सबको शांत कराता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी समझाता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है लाइजा की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि लाइजा सभी पेशेंट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी दे रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन की तरफ, जो कि साथ वाले घर में जाती है, क्योंकि वहाँ से उसे काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और जैसे ही वो वहाँ पे चेक करने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है तो उसे एक कमरे में उसी लड़की का बॉयफ्रेंड, जो कि आर्मी मैन था, और साथ ही उसका फादर दिखता है, जो कि उसे टॉर्चर कर रहे थे। तभी मेडिसिन उसे बचाने लगती है तो वो आदमी उसे बोलता है कि वहाँ पे तुम्हारा बेटा भी है तो थोड़ा ध्यान से मदद करना। जिसके बाद मेडिसिन रुक जाती है और फिर वो आदमी उससे पूछताछ करने लगता है। साथ ही हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि अपने घर वालों के बारे में पूछने के लिए उस आर्मी मैन के पास जाता है, जहाँ पे पहले तो वो आर्मी मैन उसे ले जाने से मना कर देता है। तो ट्रेविस उसे धमकी देने लग जाता है कि अगर वो उसे नहीं लेके गया तो वो लोगों को नहीं संभालेगा। जिसके बाद आर्मी वाला उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। और जब वो लोग आर्मी ट्रक में बैठे होते हैं, थोड़ा आगे जाने पे उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ का होने का एहसास होता है। जिसके बाद वो लोग गाड़ी से बाहर उतर के उस ज़ॉम्बी वाली औरत को मारने के लिए निशाने लगाते हैं। जिसके बाद एक आर्मी मैन ट्रेविस को लगा देता है कि उसे तुम मारोगे। तो ट्रेविस भी पहले मान जाता है और जैसे ही वो निशाना लगाने लगता है तो वो देखता है कि जो ज़ॉम्बी थी वो उसके जानने वाली थी, जिस कारण उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी वो आर्मी मैन पहले उसे बहुत बुरा भला बोलता है और फिर वो खुद ही निशाना लगाकर उस ज़ॉम्बी को वहीं पे मार देता है, जो देखकर ट्रेविस को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो सभी फिर से आर्मी ट्रक में बैठकर आगे की तरफ निकल ही रहे थे तो उन्हें एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होने का एहसास होता है। तो सभी टीम वहाँ से उतर के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। तभी ट्रेविस भी उतर के उन सबको देखता है तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद सभी आर्मी मैन ट्रक में बैठकर वापस से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो
ट्रेविस को मना कर देते हैं कि आज वो हेल्थ सेंटर नहीं जाएंगे, जिसके बाद ट्रेविस उन्हें कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी उस आर्मी मैन को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था ताकि वो सारे सीक्रेट निकाल सके, और उसको काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान उसने कर दिया था। जिसके बाद फाइनली वो आर्मी मैन भी अपना मूल खोलता है और सारा सच्चाई बता देता है कैसे आम लोगों पर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और साथ ही अगर ज़्यादा ये वायरस फैल गया तो वो आर्मी वाले सब लोगों को छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फर्नांडा भी काफ़ी दुखी होकर घर के बाहर आके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे ट्रेविस आ जाता है जो कि उसे सब कुछ पूछता है, तो वो सब कुछ सही सही बता देती है। ट्रेविस अंदर जाके मेडिसिन पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि उन लोगों ने एक आर्मी मैन को बांध के रखा हुआ था, पर मेडिसिन उससे बोलते हैं कि पहले तुम सारी सच्चाई जान लो। तो ट्रेविस अंदर जाता है जहाँ पे वो आदमी उस आर्मी मैन को बोलता है कि अब सब सच्चाई तुम इसे भी बताओगे। जो सुनकर ट्रेविस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी तरफ हम लाइजा को देखते हैं जो कि सभी पेशेंट्स को बचाने में अपनी पूरी दिल जान लगा रही थी, और हम साथ ही उस फर्नांडिस की माँ को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे वो की चोट की वजह से आई हुई थी, जिस कारण उसका पैर भी काटना पड़ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रही थी। तो लाइजा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी, और इसी तरह बातें करते करते वो अपना वहीं पे दम तोड़ देती है, जो देखकर लाइजा को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। तभी वो डॉक्टर उसके माथे पे एक एनिमल गन शॉट से मारने लगती है, तो लाइजा उसको पकड़ के खुद ही उनके माथे पे वो इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से मर जाती हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि उनके शरीर से कोई वायरस न बन सके। सीन शिफ्ट होता है निक और उस ब्लैक मैन की तरफ। तभी वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं और उन लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं। उस ब्लैक मैन का तो टेम्परेचर नॉर्मल था, पर निक का काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो आर्मी मैन उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तभी वो ब्लैक मैन मेन आदमी को अपनी 2 डायमंड की रिंग दे देता है, जिसके बदले में वो निक को छोड़ने की मांग करता है। तो वो आर्मी वाला भी 2 रिंग के बदले निक को छोड़ देता है, पर वो उसे वार्न करके जाता है कि कोई चालाकी मत करना। जिसके बाद निक को वापस से छोड़ दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद निक उस आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं, तुम पे एहसान किया है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो निक उससे पूछता है कौन सा प्लान। तो वो अपने हाथ में एक की को दिखाता है, जिसे देखकर निक समझ जाता है कि शायद ये इसी सेल की होगी। जिसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस फर्नांडिस के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी ज़ॉम्बी वाली जगह में पहुंच जाता है। यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पे बंद करके रखा गया था, और वहाँ से काफ़ी खतरनाक वॉइस आ रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है उस जवान को दिखाते हुए जिससे ये लोग सभी मिलकर पूछताछ कर रहे थे, जहाँ पे वो बताता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो यूएस आर्मी वाले भी इन लोगों को छोड़कर यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग निक, फिलिपिया की मॉम और लीजा को लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी ट्रेविस को भी वो आर्मी वाला बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो जानना था मैं बता चुका हूँ। जिसके बाद ट्रेविस उसे छोड़ देता है, और ये लोग भी निकल पड़ते हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। फाइनली ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की हालत देख के ये लोग भी समझ जाते हैं कि आधे आर्मी वाले तो यहाँ से निकल चुके हैं। तभी फिलिपिया के डैड नीचे उतर के गेट को खोलते हैं और सभी को एंटर करवाते हैं। इसके बाद हम मेन सेंटर के आसपास कुछ आर्मी वालों को देखते हैं। तभी वहाँ पे फिलिपिया के डैड आ जाते हैं, तो वो लोग उसे रोकने के लिए बोलते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि फिलिपिया के डैड के पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी की एक पूरी आर्मी थी, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, और ये लोग भी छुप छुपा कर वहाँ के बेसमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे फिलिपिया का डैड देखता है कि ट्रेविस के साथ वो आर्मी का आदमी नहीं है, तो वो ट्रेविस पे गुस्सा होने लगता है। तो ट्रेविस उसे बोलता है कि तुम्हें जो पता लगाना था वो पता लग चुका है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद ट्रेविस अपने बेटे क्रिस और मेडिसन की बेटी अलीशा को वहीं कार में छोड़कर वो सभी निकल जाते हैं निक, लाइजा और फिलिपिया की मॉम को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लाइजा की तरफ, जहाँ पे वो मेन डॉक्टर से पूछ रही थी कि पेशेंट्स का क्या करना है। तो वो बोलते हैं कि आर्मी वाले आएंगे, पर आर्मी वाले पहले ही भाग जाते हैं क्योंकि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को नहीं हैंडल कर सकते थे। तो वो डॉक्टर लाइजा को भी बोलती है वहाँ से भाग जाने के लिए। लाइजा भागने के लिए बाहर तो आती है, पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो डर जाती है। तभी ज़ॉम्बीज़ भी अंदर की तरफ आने लगते हैं, तो लाइजा वहाँ से भागकर वापस से अंदर की तरफ चली जाती है, और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हम निक और उस ब्लैक मैन को देखते हैं जो कि चाबी की मदद से वहाँ से अपने सेल को खोल बाहर की तरफ भाग जाते हैं। तभी वो एक ऐसे फ्लोर में पहुँचते हैं जो कि ऑटो लॉक हो जाता है, और उनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उसी फ्लोर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जब वो वापस को भागने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो आए थे वो ऑटो लॉक हो चुका है, और ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे थे।
तक वहाँ मेडिसिन और ट्रेविस भी पहुँच गए थे पर गेट नहीं खोल पा रहे थे। पर तभी फॉर्चुनेटली लाइजा वहाँ पे आ जाती है जो कि अपने कार्ड से उस गेट को खोल देती है और फिर वो सभी मिलकर नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ से वो जा सके। पर वहाँ पे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं पर वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिफा के डैड भी लाइजा से पूछते हैं अपनी बीवी के बारे में तो लाइजा उन्हें सच सच बता देती है कि उनके इन्फेक्शन बढ़ गया था जिसकी वजह से उनको भी मारना पड़ा। जिसके बाद वो सभी लोग मिल के जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे बचे हुए मरीज थे पर वो देखते हैं कि डॉक्टर ने उन सभी को मार दिया है। पर लाइजा अभी भी डॉक्टर को बोलती है कि आपकी नीड और लोगों को भी है तो आपको हमारे साथ चलना चाहिए पर डॉक्टर मना कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिस और अलीशा को देखते हैं जिन्हें बेसमेंट में अजीब सी आवाज़ आती है तो वो छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 यूएस सोल्जर आते हैं जिन्हें वो निकाल कर उनसे गाड़ी की चाबियां मांगते हैं पर वो पहले नहीं देते। जिसके बाद वो क्रिस को मारते हैं तो डर के मारे अलीशा उन्हें कार की चाबी दे देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। गाड़ी को वहाँ ना देखकर वो सभी डर जाते हैं तो वो क्रिस और अलीशा को बुलाने लगते हैं। तभी क्रिस और अलीशा दूसरी तरफ से निकल कर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं वो यूएस आर्मी का लड़का फिर से आता है जो कि फिलिफा के डैड के ऊपर गन तान देता है। तभी फिलिफा उसे मना करते हुए उसे समझाने लगती है पर वो सोल्जर उल्टा फिलिफा को ही गोली मार देता है। जिसके बाद ट्रेविस को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटता है और उसका ऐसा रूप देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि ट्रेविस एक ऐसा बंदा था कि जल्दी से गुस्सा नहीं होता था। जिसके बाद वो सभी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लैकमैन उन्हें बोलता है कि तुम्हें मेरे घर जाना चाहिए क्योंकि उसके घर में बहुत सारा खाना था और अच्छी व्यवस्था थी। जिसके बाद वो सभी उसी के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं जहां जाने के बाद वो सभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और लाइजा भी फिलिफा की पट्टी कर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत सारे रेस्ट की नीड है पर चिंता मत करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद लाइजा क्रिस से बात करती है और उसे गले लगाती है और हम देखते हैं निक को जो कि उसी ब्लैकमैन के रूम में जाता है। वो ब्लैकमैन निक को बोलता है कि हम सब एक जगह में नहीं रह सकते तो हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो दूरबीन थे उसे एक शिप दिखाता है जिसका नाम एबिगेल होता है तो मतलब उसकी तैयारी उसी शिप में जाने की थी। इसके बाद हम लाइजा और मेडिसिन को देखते हैं जहाँ पे मेडिसिन लाइजा से पूछती है तुम्हें क्या हुआ तो लाइजा अपनी शर्ट उठाकर उसे जख्म दिखा देती है और हम देखते हैं कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। तो वो बोलती है कि मेरा बचने का कोई चांस नहीं है तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद वो मेडिसिन को गन निकाल कर देती है पर तभी वहाँ पे ट्रेविस आ जाता है तो मेडिसिन उसे सभी बात बता देती है। तो ट्रेविस लाइजा को समझाने लगता है कि प्लीज़ तुम ऐसा कदम मत उठाओ। तो लाइजा ट्रेविस को बोलती है कि मैंने लोगों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते देखा है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो तुमने अभी मुझे नहीं मारा तो मैं बाद में ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। जिसके बाद ट्रेविस दिल पे पत्थर रख के लाइजा को शूट कर देता है और तभी शूट की आवाज़ सुनकर क्रिस भी वहाँ पे भागकर आता है और वो अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। इसी तरफ हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि गिल्ट से काफ़ी रो रहा था और इसी के साथ ये सीज़न और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।